class 9th. Hope you are all fit and fine at home. So children, today we are dealing with lesson number 5 of your book Beehive, and the name of the lesson is The Snake and the Mirror. The Snake and the Mirror. Children, जिंदगी में याद रखना, सच्चाई और इमेजिनेशन में बड़ा फ़र्क होता है। ड्रीम्स और रियलिटी में बहुत अंतर है। इसी तरह की एक स्टोरी है, वी आर गोइंग टू डील विद। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A blooded cobra. All of us fell silent. क्या कभी एक सांप ने आपके शरीर के किसी भाग में चारों ओर कुंडली डाली है? एक बहुत बड़े जिंदा काले नाग ने। All of us fell silent. हम सब चुप होकर रह गए। The question came from the homeopath. ये प्रश्न किया एक डॉक्टर ने जो होम्योपैथी का डॉक्टर था। The topic came up when we were discussing snakes. ये दोस्त लोग बैठे स्नेक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम बड़े चुपचाप से बैठे हुए थे और डॉक्टर कहानी सुनानी शुरू की तो हमने उसे बड़े ध्यान से सुना। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at a restaurant and returned to my room. I heard a noise. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. गर्मियों की रात थी, ग्रीष्म ऋतु की रात थी, लगभग 10 बजे थे। मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया तथा अपने कमरे पर लौट आया। किराए के कमरे पर रहता है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसी समय ऊपर से एक आवाज़ आई। यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी। यह एक परिचित आवाज़ थी। हम कह सकते हैं कि चूहे और कमरे में मैं इकट्ठे रहते हैं। मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज़ पर रखा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप जला दिया, केरोसिन लैंप जला दिया। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. Meager कहते बहुत कम। I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary इकलौता, यहाँ पर solitary का मतलब इकलौता black coat which I was then wearing, जो उसने पहना हुआ था। घर में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। मैंने थोड़े दिन पहले ही डॉक्टरी का काम करना आरंभ किया, प्रैक्टिस करनी आरंभ की थी तथा मेरी कमाई बहुत कम थी। मेरे सूट पे केस में लगभग 60 रुपये थे। कुछ कमीज़ें और धोतियाँ थी।
मेरे पास इकलौता काला कोट था जो उस समय मैंने पहना हुआ था। I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was regular traffic. There was regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind God seemed to have taken time. So, मैंने अपना काला कोट उतारा, सफ़ेद कमीज तथा बनियान, वेस्ट कहते हैं बनियान को, सफ़ेद कमीज तथा बनियान जो इतनी सफ़ेद नहीं थी उन्हें उतार कर लटका दिया। कमरे की 2 खिड़कियां मैंने खोल दी। ये बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले मैदान के सामने थी। उसी छत पर टाइलें लगी हुई थी तथा कोनिया छत दीवार पर रखे बीम का सहारा लिए हुए थी। अंदर की छत नहीं थी। वहाँ पर बीम से इधर उधर नियमित रूप से मीन्स रेगुलरली चूहे चलते थे। बीम के ऊपर, लकड़ के बीम के ऊपर चूहे चला करते थे। चूहों की फौज चलती थी, राइट। वहाँ पर भीम से इधर उधर चूहे आगे पीछे भागते रहते थे। मैंने बिस्तर लगाकर उसे दीवार के पास खींचा। मैं वहाँ लेट गया पर सो नहीं सका। मैं उठकर बरामदे से कुछ हवा लेने के लिए गया, परंतु ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने भी छुट्टी कर ली थी। हवा बिल्कुल ना के बराबर थी। I went back into their room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया तथा कुर्सी पर बैठ गया। Right? I opened the box beneath the table and took out a book. मैंने मेज के नीचे से एक बक्सा खोला और उनमें से एक किताब निकाली जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। क्या नाम था बच्चों? मैट्रिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने उसे मेज पर रख कर खोला जिस पर लैंप पड़ा हुआ था। वहाँ एक बड़ा दर्पण, एक आईना, एक शीशा रखा था और दर्पण के बराबर, शीशे के बराबर एक छोटी सी कंघी भी पड़ी थी। बाल बांधने वाली कंघी भी पड़ी थी, राइट। So one feels tempted to look into a mirror when it is near one. ये आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ।
शीशा सामने हो, अपने आप ही शक्ल देखने को बंदा मूछें ठीक करने लग जाता है, बाल ठीक करने लग जाता है। आप भी घर में या कहीं दुकान पे जाते हो तो देखा है ना, मिरर सामने तो बाल बुल ठीक करने लगते हो। तो वही कह रहा, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। आई टुक अ लुक। जब शीशा समीप हो तो उसमें देखने का मन करता है, किसी का भी, राइट। मैंने एक बार देखा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। जवान था उन दिनों, मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था तथा स्वयं को सुंदर दिखने में मेरा विश्वास था। मैं खुद भी हैंडसम दिखना चाहता था। आई वॉज अनमैरिड। मैं बिल्कुल बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक होम्योपैथिक का डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैं सोचता था कि मुझे अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस में उपस्थिति, अनुभव करनी चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघे को उठाकर अपने बालों में चलाया तथा मांग को संवारा, बीच में होती ना आपकी भी, मांग को संवारा ताकि वह सीधी व साफ सुथरी लगे, राइट। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। तभी दोबारा मुझे ऊपर छत से आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई शुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। अच्छा, फिर मुझे ऊपर कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने चेहरे को आईने में, दर्पण में ध्यान से देखा, शीशे में ध्यान से देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। मैं प्रतिदिन अपनी दाढ़ी बनाऊंगा, शेव बनाऊंगा, और अधिक सुंदर लगने के लिए थिन मुस्टैशेस, पतली पतली मूछें विकसित करूंगा, रखूंगा। आखिर मैं कुंवारा तथा एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। धरती को हिलाने वाला फैसला। एक तो ले लिया था उसने फैसला। क्या फैसला लिया बच्चों? सुंदर दिखने के लिए वो रोज के रोज शेव करेगा। एक तो इसने पक्का फैसला ले लिया, ठीक है। और वो कहता फिर दोबारा मैंने जब देखा तो आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। और दूसरा निर्णय मैंने ये लिया कि सुंदर दिखने के लिए मैं हमेशा स्माइल करता रहूं। सुंदर दिखने के लिए मैं आकर्षक मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पे रखूं, राइट। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। ये हो गया। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। ये फैसला ले ही रहा था कि अब ऊपर भागते हुए चूहों की आवाज़ आई। फिर तो मैं बोल रहा हूँ चूहे, ठीक है। आई गॉट अ पेस्ट अप एंड डाउन दी रूम। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। मैं उठा, कमरे में ऊपर नीचे चलने लगा। तभी एक और बहुत प्यारा थॉट मेरे दिमाग में आया। एक बड़ी प्यारी सोच
मेरे दिमाग में आई। ठीक है, आई वुड मैरी, मैं शादी करूं, मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं शादी भी एक अमीर ज़ादी से करूंगा जो अमीर डॉक्टर होगी, जिससे मैं अमीर बन जाऊं। इसका मतलब ये गरीब था। जिससे मैं अमीर बन जाऊं, अच्छी प्रैक्टिस वाली, अच्छी डॉक्टर की जिसकी प्रैक्टिस हो, उससे शादी करूंगा। और एक बात, बड़ा वैलिड रीज़न उसने बोला, शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. पर मेरी वाइफ जो होगी एक मोटी औरत होगी। क्यों? अगर मैंने कोई गलती की और मुझे भागने की ज़रूरत पड़ी तो वो मोटी औरत मेरे पास भागकर मुझे पकड़ ना सके। इसलिए बीवी जो होगी मेरी, वो मैं मोटी लूँगा, जो मेरे भागने पर मुझे पकड़ ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये सब दिमाग में मेरे विचार आ रहे थे जब मैं चेयर के ऊपर बैठा, टेबल के सामने चेयर पड़ी थी। There were no more sounds from the above. अब जब मैं बैठा हुआ था काफ़ी देर से कोई आवाज़, कोई साउंड नहीं आई। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen. तभी अचानक कुछ देर बाद एक थड की आवाज़ हुई, एक धड़म की आवाज़ हुई। और वो धड़म की आवाज़ किसी चीज़ की थी, जैसे मानो कि एक रबड़ की ट्यूब, एक मोटी रबड़ की ट्यूब मेरे ऊपर आ गिरी हो, ग्राउंड पर गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, पर फिर भी मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे सोचा कि मैं ऐसे मुड़कर देखता हूँ। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ा, then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे मैं उड़ा, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुड़कर मैंने देखा एक बड़ा मोटा सा सांप, बहुत मोटा सांप ऊपर से चेयर के ऊपर गिरा और चेयर से सीधा लैंड कर गया मेरे कंधों पर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। ये दोनों बात एक साथ हुई, साइमल्टेनियस, साथ के साथ ही हुई। जैसे ही मैं मुड़ा, मुड़ते सर देखने के लिए, उसी समय थड्ड करके मेरे कंधे पर ये नाग देवता, ये सांप आ गया। आई डिड नॉट जंप, मैं उछला नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चीखा भी नहीं, चीख भी नहीं मारी। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसे में ये सब बात करने का समय नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, सांप की चलने को स्लिथरिंग कहते हैं, स्केल्स की मदद से ये चलता है। मेरे शोल्डर पर स्लिथर किया एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और आकर मेरी कोहनी में उसने कुंडल लपेटने शुरू किए, गोल गोल गोल।
द हुड वॉज स्प्रेड आउट, द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना फन फैलाया हुआ था। बेटा फन फैलाया हुआ